यस स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में। हम जो मैंने तीन मेथड जो मेनली होते हैं, फर्स्ट मेथड इज एसेट वैल्यूएशन मेथड, सेकंड इज यील्ड मेथड एंड थर्ड इज फेयर वैल्यू मेथड। तो इसमें से फर्स्ट मेथड करने जा रहे हैं। सपोज ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हैज नॉट बीन पेड। हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो है डिवेंचर्स के ऊपर वो पे नहीं किया गया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई। अब यहाँ पर देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में है शेयर कैपिटल क्या दिया हुआ है, 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड है एंड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है, जो कि ₹50 ही पेड अप है। ओके, तो इस तरह से टोटल जो शेयर्स कैपिटल है वो है 10,000 एंड 40,000, टोटल 50,000 कैपिटल है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 26,000 का, डिवेंचर्स रिडम्पशन फंड दिया हुआ है 40,000 का, ठीक है। देन नॉन करेंट लायबिलिटीज में जो 8% डिवेंचर्स दिया हुआ है 60,000, 8% डिवेंचर्स, ठीक है, 60,000 दिया हुआ है। एंड जो करंट लायबिलिटीज है वहां पर ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है 26,000। इस तरह से जो लायबिलिटी साइड की बैलेंस शीट का टोटल है वो है 2,02,000। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो होता है एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है, बिल्डिंग्स एंड एक्सेट्रा। टेंजिबल एसेट्स वो कितने की है, 80,000 की, एंड डेप्रिसिएशन फंड है यहाँ पर 8,000 का, तो उसको लेस करके 72,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है हमारा। अदर करंट लायबिलिटीज में है ट्रेड रिसीवेबल्स, 1,10,000 का ट्रेड रिसीवेबल्स है, एंड अदर करंट लायबिलिटीज में एमोर्टाइज्ड प्रीमियरी एक्सपेंसेस जो हैं वो 20,000 के हैं। इस तरह से एसेट का टोटल भी 2,02,000 है। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स अंडर एसेट वैल्यूएशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ऑफ रियल एसेट्स कितनी होगी, ये सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले टोटल ऑफ रियल एसेट्स। तो एसेट्स में देखिए ये जो आपका है टेंजिबल एसेट्स फंड को लेस करके, एंड जो ट्रेड रिसीवेबल्स है बस यही दो एसेट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रीमियरी एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, रियल एसेट नहीं होती है वो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 72,000 प्लस 1,10,000 तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1,82,000। इस 1,82,000 में से अब जो लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज क्वेश्चन में जो दिया हुआ है लायबिलिटीज आपको क्या क्या है, डिवेंचर्स है, ट्रेड पेबल्स है, एंड क्वेश्चन के हिसाब से जो इंटरेस्ट नॉट पेबल है, नॉट पेड है, अभी तक हैज नॉट बीन पेड, उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवेंचर्स कितने के हैं, 60,000 के, ट्रेड पेबल्स हैं 26,000 का, एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से करेंगे लेस 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स कितना दिया हुआ है, 60,000। फिर ट्रेड पेबल्स है 26,000, ठीक है। और जो 8% डिवेंचर है, तो पहले इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप, तो 60,000 का 8% इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर
इसको करेंगे 60,000 इंटू 8/100, तो ये कितना आया आपका 4,800 आया है ना। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला, हाफ ईयरली ही बोला है, इसलिए इसका लेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे अमाउंट वो आएगा 2,400 हाफ ईयरली। ये एनुअल है ना, टोटल इंटरेस्ट एनुअल है, और चूंकि क्वेश्चन में हाफ ईयरली इंटरेस्ट ही अनपेड है, इसलिए हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट लेंगे। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हाफ ईयरली, तो 2,400 आया। अब इन सबका टोटल कीजिए 60,000 20, ये कितना आएगा आपका टोटल 86,400। इस तरह से आपकी जो एसेट्स जो लायबिलिटीज है वो आएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 86,400 को आप यहां से इसमें से लेस करेंगे। नहीं सॉरी 88,000 आएगा। 88,400 को इसमें से लेस करेंगे हम। 88,000 ये जो रियल एसेट थी 1,82,000, उसमें से आप 88,400 इसको पूरा ऐड किया आपने 60,000 प्लस 26,000 प्लस 2,400 इसको ऐड किया, तो आपका आया 88,400। अब इस 88,400 को आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 93,600। ठीक है, क्लियर है इतना। तो 96,600 आया, 93,600। अब आप क्या करेंगे वैल्यू ऑफ ₹1 निकालेंगे। वैल्यू ऑफ ₹1 93,600 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो ये है वैल्यू अमाउंट जो है इसका, है ना। तो 93,600 आपका आया है। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से जो वैल्यू दी हुई है उसको इससे डिवाइड करेंगे। 50,000 पे जो कैपिटल शेयर कैपिटल है एक्चुअली इसको आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से कितना आएगा 1 तो आएगा, क्लियर पॉइंट। उसके बाद डिवाइड करके देखिए 1.872 इसको आप डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ₹1 वैल्यू ऑफ ₹1 आया। ठीक है, वैल्यू ऑफ ₹1 आया। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 वाला जो निकालेंगे उनका वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और दूसरा वैल्यू ऑफ ₹50 जो 50 पेड है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ₹1 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना आया है 10 इंटू करेंगे 1.872, तो ये हो जाएगा 18.72 पर शेयर। वैल्यू कितनी आई, 2 टाइप के यहाँ पे शेयर्स दिए हुए इक्विटी शेयर्स, तो उसमें से जो ₹10 वाले शेयर्स हैं उनकी पर शेयर वैल्यू यानी वो ₹10 के हैं, उनकी वैल्यू कितनी होगी ₹80.72 एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each but ₹50 पेड। शेयर्स तो ₹100 के हैं, लेकिन अब तक जो कंपनी ने कॉल किया है वो ओनली ₹50 है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम उस समय ₹50। अगर ऐसा ₹50 नहीं होता पूरा होता तो हम ₹100 लेते।
वही आपका आंसर होगा। तो आया समझ में। यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, दो टाइप की इक्विटी शेयर दिया हुआ है और वो शेयर का वैल्यू निकालना था, पर शेयर वैल्यू। एक शेयर जो 10 रुपीज वाला था फुल्ली पेड था और दूसरा शेयर जो था वो 100 रुपीज वाला था और उस पर ₹50 पेड था। अब जो हमको सबसे पहले करना है, जो रियल एसेट दी हुई है, रियल एसेट ले लेंगे, टोटल ऑफ रियल एसेट, उसमें से लेस कर रहे हैं किसको, लायबिलिटीज को। तो लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है एंड जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, दोनों को लेस कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिवेंचर्स दिए हुए थे उसको लेस किया हमने, एंड ये जो फिक्स मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी एंड जो करंट लायबिलिटी है वो है ट्रेड पेबल्स। तो 60,000 प्लस 26,000 86,000 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है उसको पे नहीं किया गया है, किसके ऊपर, डिवेंचर्स के ऊपर। ठीक है, तो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने। 60,000 के डिवेंचर्स है, 8% 60,000 के डिवेंचर्स है, तो 8% के हिसाब से कितना रुपीस आएगा, 4,800 रुपीस आएगा। हाफ ईयरली पेमेंट नहीं किया गया इसलिए हाफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो क्या आएगा, 2,400। इसको टोटल करेंगे तो 88,400 आया। देन अब जो रियल एसेट है 1,82,000, इसमें से 88,400 को लेस कर दिया आपने, तो यहाँ पे आया 93,600। अब ये जो 93,600 आया, यही जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है किसके लिए, ये जो अमाउंट है अवेलेबल होती है शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ₹1, वैल्यू ऑफ ₹1 निकालेंगे। तो टोटल ये जो अमाउंट अवेलेबल है और जितना शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल कितनी है, 10,000 रुपीज है, 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एंड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100। तो ये 40,000, इस तरह से टोटल 50,000 है। तो ये जो अमाउंट आया इसमें से 50,000 को डिवाइड करेंगे, 50,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आया 1.872। ये वैल्यू ऑफ ₹1 है ना निकला। अब वैल्यू ऑफ ₹1 से जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग तरह के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर ही है लेकिन दो अलग अलग अमाउंट है उनकी, तो 10 रुपीज वाले का आ गया 18 रुपीज 72 पैसा। मतलब जिस दिन आपने वैल्यूएशन किया उस दिन 10 रुपए का एक शेयर था, उसका जो रेट था वो कितना हो गया था, 18 रुपीज 72 पैसा। एंड जो 100 रुपीज का शेयर है और जिसके ऊपर सिर्फ 50 रुपीज कॉल किया गया, अभी 50 रुपीज कॉल नहीं किया गया है, उसका वैल्यू कितना था, 93 रुपीज 60 पैसा। सो आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।